तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी का अगला क्लास जो है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब छूट, बट्टा जिसे बोलते हैं। और हम लोग इसमें समझेंगे बट्टा होता क्या है, मतलब छूट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। और इसमें जितने भी कंसेप्ट है आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिए। केवल 5 कंसेप्ट में पूरा आप लोग का डिस्काउंट खत्म। चाहे जिस भी एग्जाम को आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे जिस भी एग्जाम को, अगर आप लोगों के एग्जाम में डिस्काउंट पूछा है तो बस ये पांचों कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से समझिए और पूरा डिस्काउंट खत्म। ठीक, आइए देखते हैं कैसे कैसे। पहला कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट की बात करें तो पहला कंसेप्ट जो है हमारा, हम लोग जानते हैं, प्रचलित है। जैसे कहते हैं ना कि किसी वस्तु पर 2% का छूट हो गया, 10% का छूट हो गया, 20% का छूट हो गया, फिर एक छूट और मिल गया, ठीक ना। तो 2-3 छूट क्रम से छूट मिल गया, फिर एक छूट मिल गया। तो ये जो छूट होता है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का पहला कंसेप्ट ये है। ध्यान से समझिए, पहला कंसेप्ट जो है जैसे कि मान लेते हैं 100 रुपया का कोई वस्तु है। ठीक, 100 रुपए की वस्तु है तो 100 रुपए की वस्तु में मान लेते हैं क्या है, 10% छूट है। 10% छूट है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 10% छूट मतलब इसी पर छूट मिलेगी ना। ठीक, 10% की छूट किस पर मिलेगी, अंकित मूल्य पर मिलेगी। देखिए, इससे पहले एक बात और समझ लेते हैं। छूट के लिए थोड़ा सा इसको साइड रखते हैं, छूट के लिए एक बात समझते हैं। देखिए, एक होता है एसपी, नाम सुने होंगे, मतलब सेलिंग प्राइस। और एक क्या होता है, सीपी, कास्ट प्राइस। और एक होता है एमपी चाहे एमआरपी। ठीक, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या फिर अंकित मूल्य। ठीक, तो ये होता है जो एमपी जो होता है और सीपी जो होता है। देखिए, इन दोनों के बाद फाइनल जो बेचा जाता है तो यही मिलता है ना, चाहे सीपी पर बेचा जाए या फिर एमपी पर बेचा जाए। ठीक, तो सीपी पर बेचा जाए या फिर एमपी पर बेचा जाए तो उसका जो मिलता है हमारा फाइनल में एसपी ही होता है। एसपी पर ही बेचा जाता है, मतलब एसपी जो होगा ये इतने रुपए पर बेची जा रही है वस्तु। बात समझ में आई? तो बात समझिए, अगर यहां से यहां जाना है, क्या करना है, सीपी से एसपी पर जाना है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में भी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास में समझ लिया है कि सीपी से एसपी पर जाना है तो यहाँ प्रॉफिट या फिर लॉस, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक, तो एसपी बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है कि कितना परसेंट प्रॉफिट है या फिर लॉस है। ठीक, तो देखिए, ये जो सीपी है, सीपी से एसपी पर जाने के लिए प्रॉफिट या फिर लॉस, इसके इससे क्या होता है, गुजरना पड़ता है प्रॉफिट या लॉस से, तब जाकर हम लोग सीपी से एसपी पर पहुंचते हैं। लेकिन एमपी से हमें पहुंचना हो, मतलब मैक्सिमम प्राइस या फिर मार्केट प्राइस, इससे यहां पहुंचने के लिए हमें सामना करना पड़ता है डिस्काउंट का। किसका, डिस्काउंट, जिसे बोलते हैं छूट या फिर इसी को बोलते हैं बट्टा। ठीक, बट्टा बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? मतलब जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य से पर अगर कोई वस्तु बेचा जाएगा तो छूट देकर बेचा जाएगा, भले ही 0% का छूट हो, डजंट मैटर। ठीक, लेकिन एमपी से अगर जाना पड़ेगा एसपी पर तो छूट का सामना करना पड़ेगा। और एसपी से जाना पड़ेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस का, भले ही 0% प्रॉफिट हो या फिर लॉस। बात समझ में आई? तो देखिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब बट्टा तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ भी लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है 100 रुपए की, ठीक, और इस पे 10% का छूट दिया गया। क्या किया गया, 10% का छूट दिया गया। तो अब ये कितने में बेची जाएगी, या फिर कितना रुपया छूट दिया गया, दोनों सवाल बन सकता है। या तो 100 रुपए की वस्तु है, 10% छूट दिया गया तो कितना रुपया छूट दिया गया, या तो 10% छूट दिया गया तो कितने रुपए में बेची जाएगी। तो इन दोनों स्थितियों में हमें ये निकालना पड़ेगा कि इसका 10% है कितना, जितना छूट दिया जा रहा है। तो 10% इसका है कितना, तो परसेंट चैप्टर में ही जानते हैं, आप लोग पढ़े हैं। 10% जो है होगा 10 रुपया। अब 100 रुपया की वस्तु है, 10% जो होगा 10 रुपया होगा। तो अब सवाल चाहे जैसे पूछे, अगर पूछेगा कि वो कितने रुपए में बेची जाएगी तो 10% छूट है, मतलब 90 रुपए में बेची जाएगी, या तो कितना रुपया छूट मिला, मतलब 10 रुपया छूट मिला। मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक, इसका फार्मूला जो है
अब हर बार इसका 10% 20% निकाल कर फिर घटाने तो जाएंगे नहीं, इसके लिए हम लोग शॉर्टकट फार्मूला लिख लेते हैं। चाहे एक बार छूट मिले चाहे बार बार छूट मिले, क्रमागत छूट एक ही वस्तु पर। ठीक, देखिए क्या होगा, पहले तो एमपी लिखेंगे मतलब मार्केट प्राइस। ठीक, और उसके बाद लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक, बट्टे में 100। अगर एक बार डिस्काउंट है तब, अगर 2-3 बार है तो 2-3 बार है तो इसको D1 मान लीजिए और यही दोहराते चले जाइए, D2% बटे 100। मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ रहे होंगे। ठीक, ऐसे करके करते चले जाएंगे चाहे जितना बार छूट दिया गया हो, क्रमागत छूट। ठीक, तो ऐसे लिखते चले जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा एसपी। क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा, न कि सीपी। क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा। डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा कि कितना रुपया डिस्काउंट दिया गया, कितना रुपया डिस्काउंट दिया गया, इसके लिए इसका फाइनल आंसर आएगा और इसमें मतलब एमपी में घटा देंगे, मतलब अंकित मूल्य कितना है और कितना में बेचा गया, तो क्या मिलेगा हमें, छूट का मिलेगा कि कितना रुपया छूट मिला है। ठीक, तो ये हो गया। इस पर देखिए क्वेश्चन भी समझते चलते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे। देखिए कह रहा है कि एक वस्तु, देखिए 3 छूट दे दिया है 3 छूट दे दिया है, एक छूट की बात कर रहे थे, 3 छूट दिया है। कह रहा है कि 10%, 20%, 25% की 3 क्रमागत छूटों पर बेची जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2592 रुपया है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। बात समझ में आई। देखिए अब क्या करना है, फार्मूला हमें लगाना है। तो विक्रय मूल्य इतना है और अंकित मूल्य पूछा है, तो हमने अभी बताया कि इससे विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस ही निकलता है। सेलिंग प्राइस निकलता है मतलब एसपी बराबर क्या होगा, एमपी मल्टीप्लाई वही फार्मूला ऐसे करके मिलेगा। ठीक, तो इसी फार्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं। एमपी हमें पता नहीं है लेकिन एसपी हमें पता है। एसपी कितना है 2592 और एमपी हमें पता नहीं है तो एमपी ही रखते हैं या फिर एक्स वाई कुछ भी मान लेते हैं। और देखिए 3 छूट है, 3 छूट है तो मतलब 100 में से 10 को घटाएंगे मिलेगा 90, 90 बटे 100 प्लस क्या मिलेगा 80 बटे 100 और उसके बाद क्या मिलेगा 75 बटे 100। बात समझ में आई। इतना समझ में आ गया बात। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको काटेंगे और इसको काटेंगे तो मिलेगा 25 या 75, 25 चौके 100। ठीक, अब इसको 4 से काट देते हैं, क्या मिलेगा 2 मिलेगा। और फिर इसको 2 से काट देते हैं मिलेगा 5। तो अब हमें फाइनल कितना मिला 9 तरीके 27 और ये नीचे क्या मिला 10 बचे 50। मतलब क्या मिला एमपी बराबर, अब इधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, ऊपर मिला था 27 तो चला जाएगा नीचे, पहले लिखेंगे 2592 जो यहाँ ऊपर मिला था मतलब 27 हो जाएगा नीचे और जो मिला था 50 हो जाएगा ऊपर। ठीक, तो ये क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा इसको करेंगे सॉल्व तो देखिए कर लेते हैं, करेंगे इसको अगर 3 से काटें तो ये 3 से कट सकता है क्या, 7 7 9 कितना होता है 16, 16 2 18 मतलब 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा मतलब 9 और 9 से भी तो डायरेक्ट कर सकता है, 18 है तो सीधे 9 से ही काटते हैं, 9 तरीके 27 9 से मतलब 9 दूनी 18 2 बार और 2 बार और उसके बाद 7 बचा और 9 7 63 9 72 8 बार 72 और बचा 5 और कुछ गलत हो रहा है क्या, 9 से काटते हैं, 9 तरीके से 3 बार तो कट गया, 9 से ऊपर काटेंगे तो मिलेगा कितना 9 दूनी 18 बचा 7 7 बचा हो जाएगा 79 और 2 बार जाएगा और 79 मतलब 9 8 72 और 9 8 72 मतलब बचा 7 फिर 9 8 72। हाँ ये हो गया।
अब देखिए इसको 3 बार कर सकता है क्या? अब 3 बार अगर इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा? 3 से काटेंगे, ये तो पूरा कट गया। 3 से काटेंगे तो मिलेगा 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 7 बार में गया, और 8 त्रिक 9 त्रिक 27, 9 बार तो जा सकता है। 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, और उसके बाद बचा कितना? 9 दूनी 18। ठीक, अभी कट गया पूरा, मतलब 92 गुणे 50। अब 92 का आधा कितना होता है? 36 के 18, 1 मिनट, 96 होगा, यहाँ होगा 96। अब इसका अगर गुणा करें तो कितना मिलेगा? 48 दूना 96 और डबल 0 मतलब 4800। बात समझ में आई? कितना होगा? 4800 होगा। क्या होगा? अंकित मूल्य होगा, एमपी हमने निकाला है। ठीक, अब देखिए क्या है कि अब अगला कंसेप्ट पर चलते हैं। आगे कंसेप्ट क्या है? देखिए एक कंसेप्ट हमने समझा और उस पर तुरंत हमने एग्जांपल सॉल्व किया। इसमें लास्ट में बने रहिए, लास्ट तक क्लास के। इसमें हमने पूरे कंसेप्ट को समझाने के बाद सभी कंसेप्ट पर हमने 2-2 3-3 क्वेश्चन लिया है। ठीक, तो देखते हैं अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट यह है अगला कंसेप्ट के लिए एक बात समझिए। जैसे कि हम बात करें, कोई भी चीज है, कोई डीलर है या फिर दुकानदार है, कुछ भी है, या आप ही हैं कोई सामान बेच रहे हैं, तो अगर हम कहें कि आपने 10% का छूट देकर 20% का लाभ कमाया, बात समझे? 10% का छूट देकर 20% का लाभ कमाया, और आपका अंकित मूल्य मतलब जिस वस्तु पर कमा रहे हैं उसका अंकित मूल्य कुछ रुपए है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? या फिर इतने में बेचा खरीदा है मतलब क्रय मूल्य है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? बात समझ में आई? तो उस टाइप के अगर क्वेश्चन है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए अब हम लोग सिंपल मेथड से अगर उसके बेसिक कंसेप्ट से जाएंगे तो बहुत लंबा जाएंगे। ट्रिक रख लीजिए। ट्रिक क्या है? सीपी बाई एमपी इक्वल क्या होता है? 100 माइनस D% और बटे में क्या होगा? बटे में होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट। इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए देखिए क्या है कि सीपी पर मतलब क्रय मूल्य पर ही ना प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है। यानी क्या होगा? प्रॉफिट अभी हमने शुरू में ही बताया था कि सीपी से मतलब क्रय मूल्य से हमें विक्रय मूल्य पर जाना होगा, तो उसे प्रॉफिट या फिर लॉस से सामना करना पड़ेगा, भले ही वो क्या हो 0% हो। बात समझ में आई? और एमपी से अगर हमें जाना पड़ेगा मतलब मार्क्ड प्राइस से जाना पड़ेगा, मतलब कि अंकित मूल्य से जाना पड़ेगा, तो वहां हमें किसका डिस्काउंट का सामना करना पड़ेगा, और इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट रख दीजिए। बात समझ में आया? यहाँ अपोजिट क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं है, बट देखिए सीपी किस पर होगा? सीपी पर क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस होगा, और एमपी पर क्या होगा? डिस्काउंट होगा। बात समझ में आई? तो इस फार्मूले को याद रखने का यह तरीका है। ठीक, तो बात समझ में आई? ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, और इस पर हम लोग क्या करेंगे, इस पर अभी हम एक्सरसाइज तुरंत देखते हैं। ठीक, देखिए क्या है, एक डीलर अपने ग्राहक को 18% का छूट देता है, फिर भी वह 24% का लाभ उठाता है यदि डीलर के लिए वस्तु का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य मतलब जितने में खरीदा है या फिर जितने में वो बनाया है। बस समझ में आई? लागत मूल्य अगर है 1560 रुपए, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? देखिए लागत मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य मतलब एमपी। देखिए तो वही फार्मूला अपनाएंगे, सीपी बाई एमपी बराबर एमपी पर डिस्काउंट होता है मतलब 100 माइनस डिस्काउंट, और सीपी पर क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस होता है मतलब 100 और प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस। डिपेंड ये करता है कि प्लस लगेगा कि माइनस, उस पर डिपेंड इस पर करता है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस होगा तो माइनस। देखिए अब क्या है, हमें ये पता है कितना है 1560, और ये हमें पता नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? डिस्काउंट दे रहा है 18%। 18% डिस्काउंट देने का मतलब वो कितने में बेच रहा है? 82 में 82 में बेच रहा है, और उसके बाद 24% का लाभ कमाता है मतलब 124 में। ठीक, अब क्या करना है?
अब इसे कर देना है सॉल्व। सॉल्व करने के लिए वही तरीका अपनाइए कुछ भी और इसे सॉल्व कर ले जाइए। ठीक, तो इसके लिए आप लोग तो जानते हैं तरीका, या तो इसको काट दो, इसको काटेंगे क्या मिलेगा 41, और इसको काटेंगे तो मिलेगा 62। ठीक, अब तो कटने वाले हैं नहीं, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा एमपी बराबर 1560 गुणे 62 और डिवाइडेड बाई 41, ये मिलेगा, मिल गया। अब हमें क्या करना है, इन सबको अगर काट कुट कर लाते हैं तो काट कर देख लीजिएगा, काट कर लाएंगे तो मिलेगा 2359। कितना मिलेगा 2359, मतलब इसका एमपी जो है 2359 रुपया होगा, जिस पर वो 18% का छूट भी दे सकता है और 24% का लाभ भी कमा सकता है। ठीक, बात समझ में आई, कितना होगा 2359 होगा। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, अब चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट क्या है, क्रमागत छूट है। ठीक, क्रमागत छूट हमने पढ़ा, क्रमागत छूट है, लेकिन हमने कहा कि अगर कोई भी, आप लोग दुकान में जाते हैं कोई भी सामान लेते हैं तो उसमें अगर बात करें तो अगर कोई दुकानदार आपको कहा कि भैया आपको 10% का छूट दे रहे हैं और फिर 20% का छूट दे रहे हैं, दो छूट दे रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं, दो छूट दे रहे हैं। ठीक, और प्राइस मान लेते हैं उसका 100 रुपया है उस सामान का, जिस सामान को आप खरीद रहे हैं। ठीक, तो 100 रुपया है, 10% 20% दो छूट दे रहा है एक दुकानदार, और बगल में एक दुकानदार है उसने कहा कि 100 रुपए का जो प्राइस है, हमारे जो भी हमारा कीमत है वस्तु का 100 रुपया है, इस पर हम आपको ये जो क्या कर रहे हैं 10% 20% छूट दे रहे हैं बगल वाले, तो हम देंगे 30%, 30 ने 35 ले लीजिए, हमसे 35 ले लीजिए, लेकिन अकेला एक ही छूट देंगे। बात समझ में आई, एक ही छूट देंगे, एक ही छूट देंगे, लेकिन 35% का छूट देंगे, या फिर 31-32% या 30 ही परसेंट का देंगे, एक ही छूट देंगे। तो हमें ये तय करना है कि कहां क्या होगा, लाभ होगा हमें, या फिर दोनों जगह बराबर होगा। तो बराबर के लिए हमें ट्राई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 30% ले लेते हैं। चलो भाई 30% दे रहा है छूट, अब हम लोग आजमाते हैं कि कहां हमें फायदा पड़ेगा। ठीक, या फिर दोनों जगह सेम सेम पड़ेगा। इसी के हिसाब से हम लोग 35% 40% कुछ भी उठा सकते हैं। देखिए पहले इसके बेसिक कंसेप्ट से समझते हैं, उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे, फार्मूला बताएंगे। ठीक, देखिए अगर 100 रुपया का वस्तु है, पहले क्या किया, पहले उसने कितने में बेचा, 10% पहले छूट दे दिया तो कितना बेचा, 90 रुपया हो गया उसका। अब प्राइस क्या हो गया 90 रुपया, अब 90 रुपया हो गया, 90 रुपये में फिर क्या किया, 20% का छूट दिया। अब 90 रुपए में 20% का छूट, मतलब 90 रुपए पर अब 20% का छूट देगा। 90 रुपए पर 20% का छूट दिया, मतलब कितना 18 रुपया, 18 रुपया छूट दिया। अब 18 रुपया छूट दिया तो टोटल आ गया 72 रुपया। बात समझे, अब देखिए 100 रुपया का चीज कितने, दो छूट के बाद 72 रुपया में वो दे रहा है। और दूसरे दुकानदार के पास आइए, तो ये 100 रुपए का चीज जो है वो कितने में बेचेगा, वो फार्मूला अपनाइए, कितना 70 हो जाएगा, ये 100 से 100 कट गया, मतलब ये हो जाएगा 70 रुपया। अब फैसला आपको करना है कि जिन्होंने दो बार छूट दिया है वो कितने रुपए, 72 रुपए में दे रहे हैं, और किसी ने एक बार छूट दिया है 30% का, तो वो क्या करना है, उस वो क्या कितना दिया है 70 रुपया, मतलब 30 रुपया छोड़ा है। तो ये नहीं कहना है कि भैया हम 30% तो वो भी छूट दे रहे थे, 10% फिर 20%, आपने भी 30% दिया, क्या मतलब है, क्या अंतर पड़ा, देखो यही अंतर पड़ा है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप सभी को एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो कंसेप्ट अगर समझ में आ गया, बेसिक अगर बेस से हम लोग समझ लिए, ठीक ना, तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा फार्मूला यूज करते हैं, थोड़ा इजी करने के लिए। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कोई क्वेश्चन पूछ दे या एग्जाम में पूछ दे क्वेश्चन कि किसी वस्तु पर 2 क्रमागत छूट या 3 क्रमागत छूट दिया गया है, 10%, 5%, 20% कुछ भी, तो उसका एकल छूट मतलब उसके समतुल्य, मतलब उसके बराबर कितना परसेंट का छूट मिलेगा, तो उसके बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोनों बराबर नहीं है, बराबर होने के लिए कितना देना पड़ता, ये कितना है 28 है ना, 28% छूट हुआ है, मतलब 100 का वस्तु 72 में मिला, मतलब 28 रुपया छूट मिला है, मतलब 28%, तो इसके समतुल्य 28% होगा। यहाँ पर हमने हमने यहाँ कंपेयर किया है कि कौन ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है फिर लॉस दे रहा है। बात समझ में आया समझ में आई बात।
देखिए ये बात समझ में आ गई। ये क्या है 28% के समतुल्य के बराबर है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि कोई फार्मूला हमें मिल जाए तो समतुल्य के लिए हमें ये 2 बार घटाना ना पड़े। तो देखिए उसके समतुल्य के लिए क्या करेंगे, अगर पहला मान लेते हैं x% है और दूसरा क्या है y% है, तो इसके लिए x प्लस वाई माइनस क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई वाई बाई 100। इतना परसेंट इसका समतुल्य होगा। अगर पहला छूट क्या है, पहला छूट अगर x है और दूसरा छूट क्या है y है, जब इसका समतुल्य छूट ये हो जाएगा। अगर 3 क्रमागत छूट हो गए तो 3 क्रमागत छूट के लिए, ये 2 क्रमागत के लिए है ना, 2 क्रमागत छूट का एकल छूट, मतलब उसके समतुल्य छूट या फिर एकल छूट, मतलब एक ही छूट उसके बराबर। ठीक, अगर 3 क्रमागत हो जाए तो 3 क्रमागत छूट, 3 क्रमागत छूट के लिए, 3 क्रमागत छूट के लिए क्या करेंगे, पहला छूट अगर x है, दूसरा छूट y है, तीसरा छूट क्या है z है, या फिर a b c कुछ भी मान लेंगे। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स बाई 100 और प्लस क्या होगा एक्स वाई जेड बटे में 10,000। बात समझ में आया। परसेंटेज हमने बताया था जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो इसमें इसकी जिक्र हमने किया था वहां, ठीक ना। तीन लगातार परसेंटेज से अगर कोई चीज घट रही है या फिर बढ़ रही है, उसके लिए ध्यान रखिएगा। जो वीडियो देखे होंगे आप लोग तो हमारा, तो अगर जो नहीं देखे हैं जाकर प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए ये हो गया, ये फार्मूला दोनों याद है। अब इस पर हमें क्या करना है, इस पर कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज करने से क्या होगा हमारा, देखिए 15 और 25 का समतुल्य छूट या बट्टा क्या है, ठीक, उसके बराबर क्या है। वही फार्मूला पहला अपनाएंगे, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे में 100, इतना परसेंट। बात समझ में आई। इसके लिए क्या करेंगे 15 प्लस 25 और माइनस 15 गुणे 25 बटे 100, इतना परसेंट। इतना परसेंट। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा 40 माइनस, अब इसको अगर करें तो क्या मिलेगा 4, 25 चौके 100, अब 25 चौके 100 मिलेगा। अब क्या करना है हमें 4 बार में कट गया। अब 15 को अगर 4 बार में काटे तब कितना हो जाएगा 4 चौके 16, मतलब 4 बार में नहीं कटेगा, कटेगा 3.75, 3.75 होगा। अब इतना परसेंट होगा। इसको घटा देते हैं तो घटाएंगे तो 4 सीधा घटाएंगे तो 36 मिलेगा, लेकिन इतना कम घटाना है मतलब 36.25%, मतलब इसका समतुल्य जो छूट होगा 36.25% के बराबर होगा। समझ गए, बात समझ में आई। अब देखिए आगे, अब देखिए क्या कर रहा है, किसी वस्तु पर 10, 20, 50% की 3 क्रमागत छूट के समतुल्य एकल छूट बताइए। इसका भी हमने फार्मूला पढ़ लिया है। ठीक, इसके लिए वही फार्मूला एक्स, फार्मूला एक बार फिर से आपको रिवीजन कर दे रहे हैं। ठीक, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस क्या होगा जेड एक्स होगा, और बटे में क्या हो जाएगा 100, और क्या होगा प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। इन तीनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 80, 80 माइनस कितना मिलेगा 200 प्लस कितना मिलेगा 500, और ये मिलेगा, ये 1000 मिलेगा भाई, 1000, और ये कितना मिलेगा 500, और बटे में क्या मिलेगा
100। अब देखिए ये तो और इजी है, इसको काट देते हैं और प्लस इन तीनों को अगर गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 5 दूनी 10 एकम 10 मतलब 10 तो मिल ही गया, 5 दूनी 10 एकम 10, लेकिन 3 ठो और जीरो। ठीक, अब क्या है नीचे 10,000 है, तो 10,000 से 10,000 कट ही गया और ऊपर क्या मिला 5 दू 7 और 7 और 10 कितना हो जाएगा 17, मतलब 80 माइनस 17 प्लस 1 मतलब 80 में से 18 को घटाएंगे, 18 को घटाएंगे नहीं 80 में से 16 को घटाएंगे, जब 80 में से 16 को घटाएंगे देखिए माइनस में है प्लस में है तो कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा, -16 हो जाएगा। अब इसके बाद 80 में से 16 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 64, ये हो जाएगा 64%। ऑप्शन लो, ऑप्शन तो एकदम बदला हुआ है, कितना हो जाएगा 64% हो जाएगा। सभी ऑप्शन क्या है गलत है, आंसर क्या होगा 64% होगा। कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखिए, ठीक, कंसेप्ट ध्यान रखिए, आंसर लाइए, ठीक। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए और देख लेते हैं, देखिए कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दो क्रमागत छूट 25% का एकल छूट के बराबर है, यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या होगी। बात को पहले समझिए, कह रहा है कि कोई भी वस्तु है उसके अंकित मूल्य पर दो क्रमागत छूट है, जो क्रमागत छूट दिए गए हैं और दोनों क्रमागत छूट मिलाकर 25% के एकल छूट के बराबर है। बात समझ में आई, 25% के एकल छूट के बराबर है, तो अगर पहला छूट 10% है तो दूसरा छूट कितना होगा। देखिए समझ लेते हैं फार्मूला जो है एकल छूट का, क्या फार्मूला हमने बताया था अभी, एकल छूट मतलब समतुल्य छूट, समतुल्य छूट परसेंट, इसके बराबर क्या बताया था, अगर दो ठो है, देखिए दो है, तीन के लिए अभी अभी क्वेश्चन किए हैं, दो तीन तो दोनों के लिए क्या करेंगे x प्लस वाई माइनस एक्स बाई वाई बाई 100, इतना होता है परसेंट, परसेंट से परसेंट तो खत्म हो जाएगा अगर इक्वेशन में देखे तो, ठीक। ये समतुल्य छूट कितना है 25% है, बात समझ में आई। पहला छूट 10% है तो x की वैल्यू 10 रख लेते हैं प्लस y और माइनस यहाँ 10 रखेंगे तो y हमारा बच जाएगा और बटे में मिलेगा 100, इसको अगर काटते हैं तो मिलेगा 10 और इसको इधर लाते हैं तो मिलेगा 15 और इधर बचा क्या, केवल y बचा है, 15 बराबर y माइनस क्या मिलेगा y बटे 10, y बटे 10 मिला। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, मिलेगा 15 और बराबर ये मिलेगा 10 वाई माइनस वाई बटे 10। अब ये ऊपर मिल जाएगा 9 और इसको इधर लाएंगे तो कितना मिलेगा 150 हो जाएगा ना, 150 बराबर 9 वाई, तो मतलब 150 बटे 9 वाई की वैल्यू, तब 16 9 144, 16 9 144, 16 बार गया और ऑप्शन में देखिए कोई 16 के आसपास में है नहीं है तो यही आएगा, इसको भाग देकर देख सकते हैं 16.66 आएगा, इतना परसेंट, ठीक, इतना परसेंट इसका हमारा हो जाएगा दूसरा छूट। बात समझ में आई, एकदम मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, ठीक। कंसेप्ट को समझिए, करा कि जैसे कि अगर हमने 10 नींबू खरीदा और 2 नींबू क्या हुआ मुफ्त में मिल गया, मतलब फ्री में मिला, तो वहां क्या होगा, कितना परसेंट हमें छूट मिला है। बात समझ में आई, कितना परसेंट क्या हुआ है छूट मिला है, या तो कहे कि अगर हमने 10 नींबू खरीदे 2 नींबू छूट मिला फिर 10% एक्स्ट्रा छूट मिल गया, अब बताइए टोटल का एक ही उसके जितने भी छूट मिले हैं दोनों के समतुल्य छूट क्या होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आइए देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। अगर मान लेते हैं 10 नींबू खरीदे, ठीक, 10 नींबू खरीदे, 10 नींबू खरीदे और 2 नींबू क्या मिला मुफ्त, ठीक, 2 नींबू क्या मिल गया मुफ्त मिल गया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका छूट निकालना है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ा था, तो वहां पढ़ा था कि कितना परसेंट हमें
लाभ मिला है, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, कितना परसेंट छूट मिला है ये पता करना है। ठीक, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं पता है, 10 नींबू खरीदे और 2 नींबू छूट मिला, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम कहें इसका स्टेटमेंट अगर देखें तो कहेंगे कि यक्स वस्तु खरीदने पर वाई वस्तु मुफ्त में मिलती है, मुफ्त है, तो छूट परसेंट, छूट परसेंट, इस बात को याद रखिएगा। और यहां छूट परसेंट होगा क्या, जितना मुफ्त में मिला ऊपर रखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और बटे में टोटल वस्तु, टोटल लिए कितना है, x प्लस वाई लिए है ना, इसी को ऐसे ना लिखते हैं भाई, टोटल वस्तु लिखो x प्लस वाई, और कितना वस्तु छूट मिला ऊपर रखो, मल्टीप्लाई 100 कर दो। वही बात हमने यहाँ किया भी है, बात समझ में आया, 100 को ऊपर रख दिया है बस, और कुछ भी नहीं है। देखिए इसके हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि हमने 10 नींबू खरीदा प्लस 2 नींबू मुफ्त मिला, तो इसका परसेंटेज। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 मतलब 1/6 हो जाएगा, तो गुणा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसका परसेंटेज निकाल देंगे, हमारा छूट परसेंट निकल जाएगा, बात खत्म है। ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं इसको क्वेश्चन के थ्रू। कह रहा है कि 25 चूड़ियां खरीदने पर सोनिया को 5 चूड़ियां मुफ्त मिलती है, छूट प्रतिशत की गणना कीजिए। इसके लिए कोई फार्मूला अपनाइए, बात खत्म करिए। देखिए 25 चूड़ियां खरीदती है और 5 चूड़ियां मुफ्त मिलती है, कितने चूड़ी मुफ्त मिली, 5। टोटल कितना चूड़ी उसे मिला था, टोटल तो 25 तो पैसा का मिला और 5 तो मुफ्त में मिला, टोटल तो 30 चूड़ी लेकर आई ना, 30 चूड़ी पर 5 चूड़ी मुफ्त मिला है। तो ये हो गया परसेंटेज, तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 30 और मिलेगा कितना 1/6, 6×5 30/100%। ठीक, अब इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना होगा इसको काट कर देख लीजिए, काटेंगे तो मिलेगा हमें कितना मिलेगा, इसको काटेंगे तो मिलेगा ऐसा है 6 कम 6 बचा 4, फिर 4 बचा तो हो गया 40, 6 के 36, फिर बचा 4, फिर 6 के 36, 6 के 36, ये हो जाएगा 16.66% हो जाएगा छूट। बात समझ में आई, एक कंसेप्ट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये हो जाएगा 16.4%। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, करा कि 12 केले खरीदने पर 3 केले मुफ्त और 10% की अतिरिक्त छूट के बराबर एकल छूट। अभी हमने इसका बात किया था, इस पर हमने चर्चा भी किया था। देखिए कह रहा है कि 12 केले खरीदने पर 3 केले मुफ्त, तो यहां छूट हम लोग निकाल लेंगे, 10% अतिरिक्त छूट मिला है, तो वहां क्या करेंगे हम लोग 10% अतिरिक्त छूट भी निकालेंगे। बात समझ में आई, और 10% अतिरिक्त छूट निकालेंगे, और दोनों छूटों का हमने एकल छूट के लिए पिछले क्वेश्चन में ही, पिछले कंसेप्ट में ही उसको बता दिया है, तो वहां से आप लोग कर लेंगे। ठीक, देखिए अगर 12 केले खरीदने पर 3 केले मुफ्त मिलते हैं, मतलब 15 केले खरीदे गए हैं, 3 केले मुफ्त मिले हैं, परसेंटेज निकालिए। ठीक, अब परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा ऐसा 5 और क्या मिलेगा 20, मतलब पहला छूट जो मिलेगा 20% मिलेगा, दूसरा छूट तो 10% है ही। तो इन दोनों का एकल छूट हमने फार्मूले से निकालेंगे, किस फार्मूले से, x प्लस वाई और माइनस एक्स वाई बटे 100। बात समझ में आई, इतना हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इसके ट्रिक पर, आप लोग इसको लगाएंगे, इससे जितना आएगा उतना ही ट्रिक से भी आएगा। कैसे देखते हैं, आप लोग इससे लगाइए, मैं ट्रिक से लगा रहा हूं, और ट्रिक को भी आप लोग नोट रखिएगा शॉर्टकट। देखिए ऐसा है कि 12 केले क्या किए गए, खरीदे गए हैं, पहले एक तरफ एसपी लिख लेते हैं और एक तरफ सीपी और एक तरफ एसपी। देखिए यहां पर क्या है, 12 केले
मतलब 12 3 15, टोटल 15 केले थे। यहाँ सीपी नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा एमपी। मतलब 12 केले के रेट को, 12 3 15 केले के रेट को उसने कितने में बेच दिया? कितने केले? केवल 12 केले के रेट के बराबर में बेच दिया। बात समझ में आया? 15 केले के रेट के बराबर मूल्य का जो केला था, तो वो क्या है, 12 केले के बराबर में ही बेच दिया, 3 ठो मुफ्त में दे दिया। ठीक। और उसके बाद क्या किया है, 10% अतिरिक्त छूट दिया है। 10% छूट देने का मतलब कि अगर कोई चीज 10 रुपए की रही होगी तो उसको 9 रुपए में दे दिया है। बात समझ में आई? अब हमें क्या करना है, अब देखिए, क्या ये कटेगा? इससे क्रॉस में काटना है। ठीक, कटेगा 3 बार, और ये कटेगा 5 बार, और ये कटेगा कितना? 5 बार, और ये कटेगा 6 बार। अब क्या करना है, इन दोनों का कर देना है मल्टीप्लाई, हो जाएगा 25, और इन दोनों का कर देना है मल्टीप्लाई, हो जाएगा कितना? 18। अब देखिए, 25 रुपए की चीज को 18 रुपए में बेचा है, मतलब 7 रुपए फायदा में दिया है, मतलब 7 रुपए छूट दिया है। तो 7 छूट दिया है 25 पर, निकाल लेते हैं परसेंटेज। परसेंटेज निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 25 चौके 100, ठीक, 7 चौके 28, ये हो जाएगा 28% उसका एकल छूट होगा। ये हमारा क्या है, ट्रिक है, शॉर्टकट मेथड है। या फिर आप लोग फार्मूले के साथ जाना चाहते हैं तो फार्मूले के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है ना? आप लोग फार्मूले के साथ भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। अब देखिए आगे, आगे देखिए, आगे अगला कंसेप्ट है, अगर कोई दुकानदार, जैसे हम लोग जाते हैं ना, जैसे हम कहीं दुकान पर गए, कुछ चीज खरीद रहे हैं, तो वहां पर हमने, अगर दुकानदार ने बात किया कि भैया देखिए इस सामान पर हमने 2 छूट दे रखा है और 3 टाइप का छूट दे रखा है। ठीक, क्या किया है? 3 टाइप का छूट दे रखा है। 3 टाइप का छूट दे रखा है, तो उसमें आपको जो अच्छा लगे ले लीजिए, या फिर आप फोर्स करेगा कि ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ठीक है ना? तो उसमें हमें क्या करना है, अपना तर्क लगाना है, अपना मैथ लगाना है कि हमें कौन सा लेना चाहिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंसेप्ट समझिए। करा है कि एक दुकानदार 3 अलग अलग प्रकार के छूट प्रस्तावित करता है, ठीक, जो कि क्या है, देखिए 30 10, 25 15 और 20 20। मतलब यहां एक बात समझ रहे हैं, ये क्या है कि तीनों, ये दोनों मिलाकर 40% है, इन दोनों को मिलाकर 40% है, इन दोनों को मिलाकर 40%, इस टाइप का है। तो आप कहेंगे कि भाई 40-40% तो सब में दे रहा है, तो कोई भी ले लेते हैं। तो आइए हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा हमें लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। हमें लेने के लिए हम लोग पहले ट्राई करेंगे, हम लोग आजमा लेते हैं कि ऐसा है, 100 रुपए का मान लेते हैं वस्तु था, तो क्या किया, 30% का छूट दिया। ठीक, 30% का छूट दिया मतलब 70 रुपए में दे दिया, 30 रुपया घटा के मतलब 70 रुपए में दे दिया। फिर 10% का भैया 10% और ले लीजिए, 10% का मतलब 7 रुपया और घटेगा। तो 7 रुपया जब घटेगा तो कितना मिलेगा? 63 रुपया। अब देखिए, इन्होंने 2 बार में 40% छूट दिया, और वो क्या किया, 40% छूट दिया, तो उसने 63 रुपए में दे दिया, मतलब कि कितने रुपए छूट दिया? 37%, मतलब 37 रुपया छूट दिया, 37% छूट दिया। आप लोग उस फार्मूले से भी लगा सकते हैं जो एकल छूट वाला फार्मूला है। ठीक, ये पहले स्थिति में क्या किया, 37% का छूट दिया। चलिए ठीक है, दूसरे में देखते हैं। अब क्या है, 25% का पहले छूट दिया, मतलब 100 रुपया का वस्तु था, उसको दे दिया 75 में। फिर क्या किया, 15% का फिर से छूट दिया, 15% का फिर से छूट दे दिया। अब 15% का छूट दिया तो कितने में देगा, 85 में। 85 में देगा। ठीक, तो ये क्या मिलेगा, इसको अगर हम करें तो क्या मिलेगा, दो छूट है। पहले तो 25% का छूट दिया, मतलब 75 रुपए में दे रहा है। अब 75 रुपए में दे रहा है, तो उसके बाद फिर 85% का छूट दे रहा है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग ऐसे करें, या फिर एकल छूट का फार्मूला लगाएं फटाक से। क्या होगा, x और y मतलब 40 होगा, और माइनस क्या होगा, 25 गुणे 15/100। ये क्या हो जाएगा, 4 बार में कटेगा, एक क्या होगा
15 हो जाएगा, ऐसा है। ये कटेगा तो 4 चौके 16, मतलब 4 बार में कटेगा नहीं, 3.75 बार में कटेगा। तो ये क्या होगा, इसको अगर घटाएंगे तो मिलेगा 36.25%। पहले देखिए 37% दे रहा था और दूसरे वाले में क्या दे रहा है, 36.25%, मतलब 7.75% क्या कर दिया, यहाँ भी कटौती कर लिया। तो इसलिए सावधान रखें, ये नहीं कि ये दोनों का भी योग 40% है, मतलब कुल मिलाकर 40% ही दे रहा है, तो क्या है, सब बराबर ही है, कोई भी उठा लेते हैं। ठीक, अब देखिए आगे, देखिए 20% का छूट दिया, फिर 20% का छूट दिया। 20% का छूट दिया मतलब कोई वस्तु 100 रुपए की थी, तो 100 रुपए का अगर वस्तु है तो वो कितने में देगा, 100 रुपए की वस्तु को 20% छूट मतलब 80 रुपए में देगा। फिर बस 20% का छूट मतलब कितने में देगा, 20% का छूट देगा। तो इसका 20% अब छूट दे रहा है, इसका 20% छूट मतलब 16 रुपया, 16 रुपया और छूट दिया तो कितना हो जाएगा, 64 रुपया, 64 रुपए में दिया। यहां पर कितना परसेंट छूट दे दिया, यहां पर दिया है 36% छूट दिया है। अब देखिए यहां पर 100 रुपए की वस्तु 64 रुपए में बेचा तो 36% छूट दिया ना, ये 36% है, 36.25% है, और ये क्या है, 37% है। बात समझ में आई? तो ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हमें इतना तामझाम थोड़ी करने जाना है। अब एक और साइड ट्रिक समझते हैं कि इसमें कौन सा हमें बहुत बढ़िया पड़ेगा, कौन सा हमें अच्छा पड़ेगा, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों का डिफरेंट निकालते हैं। दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो हमें मिलेगा 20%। अगर 30-10 का डिफरेंट निकालें तो 20% मिला। ठीक, अब दूसरे में क्या करते हैं, इन दोनों का अगर परसेंट का निकालते हैं, दूसरे का 25 माइनस 15 तो क्या मिलेगा, 10% मिलेगा। अब अभी क्या करना है, 20-20 का निकालेंगे तो 0। ठीक, 20-20 का निकालेंगे तो 0। तो देखिए यहाँ 0, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि 0% आपको छूट मिला, छूट आपको मिला है 36%। लेकिन क्या करना है, अगर तीनों का कंपेयर करें तो देखिए कौन सा बड़ा पड़ रहा है, 20% वाला क्या पड़ रहा है, बड़ा पड़ रहा है, मतलब दोनों का डिफरेंट अगर निकालते हैं जो सबसे अधिक आता है तो वो हमें लेना चाहिए। या फिर यहाँ आप इसमें कंफ्यूजन है, कोई अगर आगे पीछे दे दिया है, अगर मान लेते हैं 30 है यहाँ 20 है, तो आप लोग क्या करेंगे, फिर भी घट जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 10 है यहाँ 20 है तो क्या करेंगे, उल्टा हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे कि अब कैसे घटाएं, तो घटाने के लिए क्या है, अब भी बड़े में से छोटे को घटाओ। ठीक, अगर ऐसे भी ना समझ में आए तो क्या करेंगे, एकल छूट वाला फार्मूला अपनाएंगे और इसे तोड़ डालेंगे। ठीक, और हमें पता चल जाएगा कि इन तीनों में हमारे लिए कौन सा लाभदायक होगा। देखिए 3 ही नहीं, अगर 4, 5, 10 टाइप के अगर प्रस्ताव रखता है कि आप इसमें से कोई भी छूट ले सकते हैं। ठीक, और सभी 40% है, वो तो यही कहेगा ना कि सभी क्या है, 40% है, लेकिन सभी 40% नहीं है। ठीक ना, वो चोर के दाढ़ी में तिनका वाली हाल है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आज का एक कंसेप्ट सभी समझ लिए होंगे, सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जो हमारे क्लास में लास्ट तक जुड़े होंगे वो बहुत नई चीज समझे होंगे इसमें। अब इस टॉपिक पर, मतलब डिस्काउंट के टॉपिक पर अगला क्लास हमारा आएगा जिसमें टोटल प्रैक्टिस सेट रहेंगे और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, तो मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी तैयारी को जोरदार से करते रहिए, कंटिन्यू रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।